डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग क्वेश्चन देखे थे पीछे क्लास में, क्वेश्चन 8 तक देख चुके थे, जिसमें जर्नल एंट्री था। ठीक है, और जर्नल एंट्री के बारे में हम आपको समझाया कि कैसे कैसे बनता है। ठीक है, वही सारा प्रोसेस वही रहता है। ओके, आज के क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ओके, इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कहीं कहीं पे जर्नल एंट्री भी बनाना पड़ेगा, फिर रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। तो आपको दोनों में से कोई एक बनाना ही पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो कैश आया था उसका यूज हो गया पूरा कंप्लीटली या नहीं। ओके, तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे अब से हमारा जो भी है वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। 8 तक तो कंप्लीट हो गया था, एक सेकेंड्स में ही हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, द फ्लोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 2023। ये डेट बोले तो ये ईयर आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है। ओके, एसके सिंह के बुक से है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में जो दिया है वो तो दिया ही है। नीचे में आ जाओ, क्या सब दिया हुआ है। पार्टनर डिसाइड करता है कि डिजॉल्व करना है फर्म को, यानी कि फर्म को बंद करना है। ओके, एसेट से कैसे रियलाइज्ड हुआ है वो दिया हुआ है, स्टॉक से, फिक्स एसेट से, डेटर से, एक्सपेंसेज कितना हुआ ये दिया हुआ है, क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है ये दिया हुआ है, और दो पार्टनर है बीमल और श्याम, दो पार्टनर है, उसका रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पे ये बोला गया कि भैया मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज इट्स बुक्स। बुक को क्लोज करने के लिए आपको एंट्री करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें हम अपने तरफ से आपको समझाने के उद्देश्य से इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी मान लो कि बनाना है। ओके, जो क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही तक तो काम करना ही था, लेकिन इससे आगे थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का लोन इसमें नहीं है तो लोन अकाउंट छोड़ दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद बैलेंस शीट में देखो क्या दिया हुआ है, बैंक। तो हमें एक बैंक, अगर बैंक की जगह पर कैश होता तो कैश अकाउंट बनाती, बैंक है यहां पे लिखा हुआ तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और हर जगह बैंक का यूज करेंगे। ओके, इतना चीज हम एक्स्ट्रा जो बना रहे हैं वो आपको समझाने के उद्देश्य से बना रहे हैं। बस ये 3 अकाउंट हम आपको समझाने के उद्देश्य से बनाएंगे। फिलहाल इसमें जर्नल एंट्रीज बनाना है तो जर्नल एंट्रीज हम कर देते हैं। क्लियर? आइए जर्नल एंट्रीज में क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया, ऊपर में लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्स्ट नंबर एंट्री क्या होगा वो याद करो। रिलेशन अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस था हमारा, उसमें सबसे पहले हम क्या बताए थे कि कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जितने सारे एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना, मींस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देना। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना मींस रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट। अब यहां पर यह बात है कि क्या सब ट्रांसफर होगा ये तो देखना पड़ेगा। तो एसेट साइड में आ जाओ, ये कैश या बैंक बैलेंस, यहां पर हमारे पास बैंक बैलेंस है, इसको छोड़ करके जितने सारे एसेट्स हैं, स्टॉक है, डेटर है, इस प्रोविजन देखो, इधर जो प्रोविजन लिखने का मतलब ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। और नोट में हमने क्या बताया था, नोट जो हमने लिखा हुआ है कुछ नोट्स वहां पे, ठीक है, तो 7 नंबर नोट में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि अगर डेप्रीशिएशन रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है और इससे रिलेटेड एसेट साइड में दिया हुआ है, तो उसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करेंगे लेकिन उसका पेमेंट नहीं करेंगे, वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो उस 4 पॉइंट में से अपने पास एक प्रोविजन फॉर डीडी मिला है, ये प्रोविजन फॉर डीडी होता है,
जिसको डॉटफुल डेट्स बोलते हैं। तो यहां पर देखो ना लेस करके लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। तो ये यहां पर या तो लेस करके दे दिया जाए या लायबिलिटी साइड में लिख दे, बात बराबर है। कान घुमा के पकड़ो या कान सीधा करके पकड़ो, बात बराबर है। ओके, तो हमारे पास एसेट्स में ट्रांसफर करने वाला जो एसेट्स है बुक वैल्यू पर, एक स्टॉक हो गया, एक डेटर हो गया, डेटर 9,000 रुपये ट्रांसफर होगा और फिक्स एसेट्स हो गए, ये तीन हो गया। तो यहां पर आ जाएंगे जर्नल एंट्री में स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट्स। स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब जो अमाउंट है अमाउंट डाल देंगे, जैसे डेटर का 9,000 था तो 9,000 डालेंगे। उसके बाद इसका कितना है, स्टॉक का 8,000, फिक्स एसेट्स का 30,000, तो 8,000 इसका है, 30,000 इसका है, तो सबका डाल देंगे। ये हो जाएगा 9, 8, 17, 47,000 रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया बुक वैल्यू पर। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर हमने ट्रांसफर कर दिया। ये पहला 5 कॉलम बनाना है, जर्नल एंट्री जब कभी भी बनाएंगे 5 कॉलम बनाकर बनाएंगे, ठीक है। तो एसेट ट्रांसफर हो गया हमारा, कैश और बैंक बैलेंस छोड़ करके एसेट सारा ट्रांसफर हो गया। अब बारी आती है लायबिलिटी ट्रांसफर करने की, तो लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी जो ट्रांसफर किया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो यहां पर हम लोग लायबिलिटी देखेंगे कि लायबिलिटी में कौन कौन सा है ट्रांसफर करने वाला। तो एक पॉइंट आपका क्रेडिटर्स निकला, ये रिजर्व फंड हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ठीक है, रिजर्व फंड। क्योंकि देखो रिजर्व फंड से रिलेटेड कोई एसेट्स है ही नहीं, और जो ट्रांसफर होता है रिजर्व उसके बारे में आपको बता दिए कौन कौन। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको डेप्रिसिएशन रिजर्व बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उसके बाद आप आ जाओ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, जो यहां पर एक पॉइंट आपका दिया हुआ है डेटर में से लेस करके प्रोविजन, और एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व। ये चारों में से एक ही पॉइंट आपके पास है। तो क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर डीडी, ये 2 पॉइंट अपने पास है। तो यहां पर आ जाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट देख लेंगे, क्रेडिटर का 15,000 और प्रोविजन का यहां पर 500 रुपया दिया हुआ है और ये 15,000, तो 15,000 क्रेडिटर का है, 500 रुपया प्रोविजन का है, 500 है, और ये आ जाएगा 15,500, 15,500 है। ओके, और यहां पे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग नरेशन एंट्री में भी देखोगे तो नरेशन सेकंड नंबर एंट्री में यही होगा, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज या लायबिलिटीज बोल दो, तो लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, ओके। तो ये भी हमारा हो गया। अब आती है बात किसकी भैया, पहले रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितना काम है सब कर लेंगे। तो हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, उसके साथ जो भी प्रोविजन था वो भी ट्रांसफर हो गया। अब एसेट सेल करेंगे, यानी कि एसेट से रियलाइज करेंगे, तो रियलाइज एसेट से करेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। जाकर देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के जो प्रक्रिया प्रोसेस बताएं उसमें 3rd नंबर पॉइंट यही लिखा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट से रियलाइज करेंगे, जिसका लेखा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। ओके, तो यहां पर एसेट से जितना रियलाइज होगा वो सारा आ जाएगा इसमें आपको, ठीक है। तो यहां पे जो उसका एंट्री होगा सीधे देखो, यहां पे
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर एसेट्स तो बहुत सारा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स तो बहुत सारा है सर। रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। अब जिस एसेट से जितना जितना रियलाइज हुआ वो लिख दो यहां पर। जैसे स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ ये दिया होगा, ओके। तो यहां पर आ जाओ, नीचे में एसेट्स कितना है ये देख लो। स्टॉक से रियलाइज होगा एक, डेटर से और फिक्स एसेट्स से। आ जाओ, स्टॉक से रियलाइज हुआ है 6500 रुपीज लगा करके 6500, कोमा डेटर से कितना रियलाइज हुआ है ये लिखेंगे, ओके। तो डेटर से यहां पर रियलाइज हुआ है, यहां देखो 8000, तो 8000 डेटर से, कोमा। उसके बाद आ जाओ फिक्स एसेट से, FA लिख देते हैं। फिक्स एसेट्स से कितना रियलाइज्ड हुआ है वो देख लो। तो यहां पर लिखा हुआ है फिक्स एसेट से 28500, तो 28500 ये हम डाल दिए। और कोई फिक्स एसेट्स हमारा नहीं है, जितना था वो सारा का सारा रियलाइज हो गया। तो इससे रियलाइज दिनों हो गया। ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है, क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है, ओके। अब यहां पर करना क्या, इस तीनों स्टॉक का, डेटर का और फिक्स एसेट्स का, तीनों का अमाउंट जोड़ करके अपने को देना है। तो 29 और 6 35 और 8 43,000 रुपया अपने को रियलाइज हुआ। 40 3 43,000 ये रियलाइज हुआ। इसका भी काम समाप्त। समझ रहे हैं कैसे काम किया जा रहा है। अब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, अब लायबिलिटी का काम करेंगे। एक सेकंड बुआ, ओके। ओ नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये 3rd नंबर एंट्री हो गया, एसेट से हमारा रियलाइज हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, 4 नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया था कि देखो जितना भी लायबिलिटी होगा उसका पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का भी पेमेंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो लायबिलिटी में हमारा एक ही लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी के बारे में बोला कि भैया क्रेडिटर को आपको पेड कर देना है फुली, क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर देना है। तो जितना क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना का है 15,000 का है, तो ये देखो 15,000 का है, तो 15,000 का 15,000 उसका पेमेंट होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1100 है, तो 1100 का पेमेंट होगा। बस हो गया। इसके बाद तो आइए 4 नंबर एंट्री हमारा हो जाएगा। 4 नंबर एंट्री ध्यान से सुनेंगे। 4 नंबर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक का यूज करेंगे, कैश का नहीं। यहां पर हम कैश का यूज कर लिए हैं, चलो इसका हम बैंक का यूज करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में आपका बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ओके। तो बैंक अकाउंट यहां भी हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। 15,000 रुपया क्रेडिटर को पूरा का पूरा पेमेंट कर देना है, ओके। 15,000 का 15,000 बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ओके। ये भी हो गया। अब 5 नंबर एंट्री अपने को करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का। तो एंट्री सेम होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना है, ओके। 1100 रुपया है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक है, टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड, ओके। ये भी हो गया 1100 रुपया। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब 6 नंबर एंट्री में हमें क्या करना है ये देखो जरा। यहां पर देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर का पेमेंट हमने कर दिया, ये भी हो गया। अब बैलेंस शीट में हमें एक पॉइंट दिख रहा है, क्या है उसका नाम, रिजर्व फंड। इसको क्या करेंगे, दोनों पार्टनर के बीमल और श्यामल के बीच ऑल रेशियो में बांट देंगे, जनरल रिजर्व, और ये रिजर्व आपका प्रॉफिट है।
ओके तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारे चैप्टर पीछे में आप देखे होंगे, बांटे होंगे, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में, बहुत सारे चैप्टर में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे इसको। तो रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बीमल्स कैपिटल अकाउंट टू श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। अब जो रिजर्व फंड है, जो भी 3500 रुपया है, इस 3500 रुपया को हम लोग बांटेंगे, बीइंग लिखेंगे रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। इसको बांटना है सिर्फ। अब बांटेंगे तो रेशियो तो दिया होगा इसमें, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो, हाँ 2:3 में। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 1400 रुपया, ओके, और इसका हो जाएगा 2100 रुपया। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं कि जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, वो डेबिट वाला अमाउंट एक जगह लिखो, और जहां जहां क्रेडिट है वहां पर क्रेडिट वाला अमाउंट एक तरफ लिखो। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट। अगर ज्यादा है ये तो देखो लॉस हम लिख देते हैं यहां पर, अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट। अब तो समझ में आ गया। चलो, तो यहां पर रिलेशन अकाउंट 47,000 डेबिट ज्यादा है, 47,000 डेबिट है, तो 47,000 ये वर्किंग नोट में कहीं पर रफ में कर लेना। यहां पर क्रेडिट है 15,500, तो 15,500 यहां पर देना, 15,500 ये हो गया। उसके बाद आ जाओ फिर रिलेशन अकाउंट, यहां पर क्रेडिट है 43,000, तो 43,000 यहां पर दे दो, ओके, क्रेडिट है। यहां पर रिलेशन अकाउंट आपका डेबिट है 15,000, तो 15,000 यहां दे दो, ओके, 15,000 यहां दे दो डेबिट में। और देखते हैं रिलेशन अकाउंट, हाँ रिलेशन अकाउंट यहां पर 1100 रुपया डेबिट है, तो 1100 रुपया ये भी डेबिट में दे दो भाई, तो 1100 रुपया ये भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ 1100 हो गया, अब नहीं है। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, देख लेंगे किधर का ज्यादा एक्सेस कर रहा है। तो ये आ जाएगा 500, 5 3 8 4 1 5, 58,500 इधर आ रहा है। ये आ रहा है आपका 100 और 7 1 8 5 13, 1 4 1 5 1 6, 63,100। तो 63,100 ज्यादा है, डेबिट ही ज्यादा है, तो इसमें से 58,000 हम लोग जर्नल एंट्री में अमूमन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही। तो 6 आ जाएगा, ये 12 तो 4, 4600 रुपया आपका लॉस निकल रहा है, क्योंकि डेबिट है ज्यादा, तो लॉस आ रहा है 4600। अब लॉस बांटने का एंट्री आप लोग जर्नल एंट्री में हम आपको बता ही दिए थे, फिर भी यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जर्नल एंट्री में कैसे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये आपका 7 नंबर एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 4600। अब इस 4600 को 3:2 में बांट दो, सॉरी 2:3 में बांटो। तो 2:3 में बांटोगे इसको 4600 को, $1840 इसका आ जाएगा, 1840, और इसका कितना आ रहा है 2760, ये आ गया। यहां पे लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी लिख देते हैं शॉर्ट में। ये हो गया यहां तक, ओके। अब बात यहां पर, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जर्नल एंट्री बोला बनाने के लिए आप कर दिए, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री हो गया।
अब अपने को करना क्या है, एक्स्ट्रा हमने आपको बताया इस क्वेश्चन में आप ऐड कर लो, प्लस कर लो कि रिलेशन अकाउंट भी अपने को बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसमें ऐड कर दिए हैं, जबकि ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक सेक्वेंस में बता रहे हैं। ओके, अब हमें रिलेशन अकाउंट इसके बाद बनाना है, तो रिलेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट चाहिए रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, तो चलो ये फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं। ये फॉर्मेट हम ले लेते हैं और इसको यहीं पे डाल देते हैं। चलो आओ, तो इसमें हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग देना है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। इसमें आप पार्टिकुलर्स लिखोगे, इसमें अमाउंट देना है अपने को, और एक बना रहे, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम आप आगे समझाते चले जाएंगे, आप बनाते चले जाओगे, ठीक है। फिर इसमें आप अमाउंट, एक क्वेश्चन समझाना काफी है। सबसे पहले सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। ओके, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। ओके, आइए, तो एसेट्स में क्या सब था ये देख लेते हैं। टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फिक्स एसेट्स, FA लिख देते हैं अकाउंट। ओके, यहीं से जर्नल एंट्री में ट्रांसफर किए थे, यहीं से ले लेते हैं। चलो नहीं तो हटाओ, यहां से ले लेते हैं। यहां देखो, तो ये स्टॉक ले लिया 8000, डेटर 9000 और 30000 आपका फिक्स एसेट्स। ये सारा चीज ले लिया एसेट साइड से, 8, 9 और 30। 8000 इसका आ जाएगा, 9000 इसका आ जाएगा और 30000 इसका आ जाएगा। अब लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो एक ही आपका लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 15000 है तो 15000। ओके, 15000 क्रेडिटर्स था, 15000 देना है। उसके बाद एक देखो यहां पे डेटर पे प्रोविजन यहां पर घटाया गया है, इसको भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो इसे भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, बाय प्रोविजन फॉर डी 500 है ये। अब एसेट से कितना रियलाइज हुआ ये तो देखना पड़ेगा। तो एसेट से देखो दो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस का दूसरा स्टेप क्लियर है। एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए, साथ में रिजर्व जो भी है प्रोविजन सब उसको ट्रांसफर कर दिए। तीसरा एसेट्स को सेल करना है, उससे रियलाइज करना है। तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ ये लिखना है, डेटर से कितना रियलाइज हुआ वो लिखना है। ओके, और उसके बाद फिक्स एसेट से कितना रियलाइज हुआ वो लिखना है। तो यहां पर आ जाओ, रियलाइज जो हुआ है, रियलाइज यहीं पे लिखे थे ना शायद, हाँ यहां देखो 6500 रुपया इस एंट्री में, 6500, 8000 और 28500। 6500 रुपया, 8000, 28500, ये टोटल जोड़ करके कॉलम में दे देना है। तो ये 000 हो जाएगा, 8, 14, 8, 16, 16 और 22, 23, 43,000 रुपया। अब लायबिलिटी को पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक ही लायबिलिटी है। ओके, तो क्रेडिटर यहां पर लिख देंगे, सबको एक ही बैंक अकाउंट में लिख लेंगे। इसको पूरा का पूरा 15,000 का 15,000 बोला कि फुल पेमेंट करना है। उसके बाद आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करोगे 1100 रुपया। ये टोटल 16,100 देना है, 16,100 रुपया, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं है। अब अपने को क्या करना है, किस साइड का जोड़ जाता है वो देखना है, अनुमान लगाना है और जोड़ लेना है। ओके, तो डेबिट साइड का। ओके, यहां पे आ जाओ, ये 100 हो जाएगा, 9, 8, 17, 17, 26, 23, 2, 3, 5, 1, 6, 63,100। यही 63,100 आपको इधर डालना है, 63,100। ओके, यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू।
सीधे लिख दो ट्रांसफर टू, या लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू बीमल्स कैपिटल अकाउंट। तो बीमल्स कैपिटल अकाउंट, बीमल्स कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना जाएगा, और श्यामल, दो पार्टनर है तो श्यामल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, ये निकलेगा कितना ये तो देखना पड़ेगा। 5 तो 6 5 11, 1 6 3 9, 9 4 13, 4600 रुपया। 4600 को अभी जस्ट बांटे थे हम लोग, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 1840 2760, 1840 2760, ये हो गया रिलेशन अकाउंट। अब यहां पर सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाए। दूसरा क्या है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन है, नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन, तो इसको छोड़ देंगे। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फिर हमें कॉलम लेना पड़ेगा। ओके, तो हमें लेना है कॉलम। इसमें दो पार्टनर है तो दो कॉलम वाला उठाएंगे यहां से, दो पार्टनर है तो दो कॉलम वाला उठा लो भाई। ओके, तो ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले ये डेबिट साइड लिख दो। इसमें पार्टिकुलर्स, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसा ही यहां पे बीमल का ये होगा, बीमल जो पार्टनर का नाम होगा बीमल्स। ये श्यामल का हो जाएगा, श्यामल, श्यामल्स। ये ऊपर में यहां पर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इधर क्रेडिट साइड में भी आपको लिखना है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। इसमें भी आपको लिखना है बीमल्स, ये बीमल का हो गया, ये श्यामल का हो गया, ये श्यामल्स, और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का अपना जो नियम है ओपनिंग बैलेंस लिखने का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितना है बीमल और श्यामल का कैपिटल बैलेंस, तो यहां पर देखो दिया हुआ है 18,000 और 22,000। तो 18,000 यहां लिख देंगे बीमल में और 22,000 लिख देंगे श्यामल में, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ बाय बैलेंस शीट से, एक जनरल रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड डाल दो। ओके, कैपिटल बैलेंस दे दिए, उसके बाद रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड डाल देंगे। तो बाय रिजर्व फंड, ये 1400 रुपया, 1400 है, और ये आपका 2100 है। उसके बाद आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में डायरेक्ट। देखो कहां पार्टनर्स का नाम है, ढूंढो पार्टनर्स कैपिटल कहां लिखा हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो तो कहीं लिखा हुआ है, इस साइड में देखो कहीं भी पार्टनर्स का कैपिटल नहीं है। इस साइड देखो कहीं पर है पार्टनर्स का कैपिटल है। बीमल्स कैपिटल अकाउंट 1840, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट 2760, किसका है, ये लॉस का है। तो इसके लिए अपने लोग इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लॉस। बीमल 1840, 1840 और 2760 ये लिख देंगे, 2760 ये लिख देंगे। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, अब डेबिट साइड का जोड़ लो, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। ओके, ये आ जाएगा 19,400, 19,400, ये 24,100, 24,100, यही बैलेंस आपको यहां पर डालना है। और बिजनेस तो बंद हो गया तो बैलेंस कैरी डाउन तो निकालना नहीं है। 19,400 और 24,100, 24,100। ओके, अब जो भी बैलेंस निकलेगा उसे हम फाइनल पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो 0 6 4 10 7 1 8 3 11 11 1 2 1 3 1 4 2 का 2 21,340 इसको पेमेंट कर देना है। उसके बाद इधर आ जाओ 0 6 4 10 8 1 9 9 5 14 1 1 1 2 17 17,560 इसको पेमेंट करना है। और यहां पे लिखेंगे टू, बैंक का बैलेंस दिया था तो बैंक का ही यूज करेंगे, बैलेंस शीट में जिसका बैलेंस रहेगा उसी का यूज करना है अपने को। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में देखो ये कैपिटल अकाउंट बन गया,
कैपिटल अकाउंट आपका ये बन गया है, इसमें कुछ आइटम नहीं है। अब अपने को लास्ट में एक अकाउंट और बनाना है जिसका नाम है कैश या बैंक अकाउंट। तो यहां पर हर जगह बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है, बैंक का यूज किया, तो बैंक अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए फिर से एक कॉलम लेना पड़ेगा भाई, फिर से अपने को एक कॉलम लेना पड़ेगा ये बैंक अकाउंट के लिए। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे ये है चौड़वा अकाउंट, मतलब चोरी करके बनाना है बैंक अकाउंट। कैसे बैंक अकाउंट चोरी करके बनता है? ये डेबिट साइड लिख दो, इसमें पार्टिकुलर्स लिख दो, इधर अमाउंट लिख देना है भाई, इसमें पार्टिकुलर्स लिख देना है, इसमें अमाउंट लिखना है, और ये क्रेडिट साइड हो गया। सबसे पहले बैंक या कैश का अपना बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ ये बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले ये 12,000 रुपया एसेट साइड में है, कैश या बैंक का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 12,000 दे दिए, क्लियर। अब चोरी करके बनाना है। चोरी कैसे करेंगे सिखा देते हैं, चोरी करना भी। किधर से चोरी करना स्टार्ट करें? डेबिट साइड से, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड से स्टार्ट करो। देखो कहां पर बैंक है, यहां है सर बैंक, यहां टोटल अमाउंट कितना है 16,100। किधर है तो डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ले जाओ, लिखो सीधे बाय रिलेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,100। चोरी हो गया चोरी करके, यानी कि डेबिट में है तो क्रेडिट में ले जाओ ना। अब देखो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कहां पर है बैंक, तो बैंक है ना यहां पे लिखा हुआ है। टोटल इसके अंदर अमाउंट कितना है 43,000, तो ये डेबिट साइड में सीधे ट्रांसफर कर दे भैया। लिखो यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 43,000। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो फिर लफड़ा में हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, चोरी हो गया रिलेशन अकाउंट से। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कहां है बैंक, तो एक बैंक यहां है, दोनों पार्टनर का, बीमल का और श्यामल का। तो यहां पर लिखेंगे बीमल्स कैपिटल अकाउंट बाय बीमल्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखना है अलग अलग, बाय श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। बीमल का है 17,560 रुपया और श्यामल का है 21,340 रुपया। और कहीं डेबिट साइडर में, क्रेडिट साइडर में कहीं भी बैंक नहीं है। चोरी करना सीख गए, बड़ा आसान था चोरी करके बनाना। अब दोनों साइड जोड़ो, अगर बराबर आ गया तो ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है। ओके, देख लेते हैं बारी बारी से। 000 हिंदू 5 5 55,000 डेबिट साइड का टोटल, इधर भी 55,000 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलती कहीं ना कहीं। 0 6 4 10 2 5 2 7 3 10 1 7 7 14 1 15 1 2 2 4 1 5। तो ये समझ में आ गया, 55,000 इधर भी आ गया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। इसमें हमने एक्स्ट्रा आपको क्या बनाया, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट बना दिया। ओके, जर्नल एंट्री आपसे बोला गया तो जर्नल एंट्री आपको करके ही दिखा दिए। अगर इसको नोट करना है तो भैया नोट कर ले। हाँ, एक एंट्री और इसमें हो सकता है। एक एंट्री किसका हो सकता है, ये जो पार्टनर्स को पेमेंट किए हैं इसका एंट्री होगा। ये जो पेमेंट किए यहाँ पे पार्टनर्स को पेमेंट किए हैं इसका एंट्री हो जाएगा। इसका एंट्री जो करोगे तो बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका कर लेना अपना 8 नंबर एंट्री। क्या होगा, बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,560, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,340 टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स, दैट्स इट। इसको नोट करना है तो वह बाद में पॉज करके अपना नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पॉज करके अपना बाद में नोट कर लेना। ये लेना, पॉज करना, नोट करना, यहां से फिर पॉज करना, नोट करना, इसको फिर रिलेशन अकाउंट को पॉज करना, नोट करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और लास्ट में आपका ये रहा बैंक अकाउंट। क्लियर? तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, अब इसे अपने लोगों को करना क्या है, आगे का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लो।
सारा क्वेश्चन बताएंगे आपको एक एक करके। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। अब एग्जाम क्वेश्चन में जो बोलेगा वही आपको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बनाना है, आपको बनाना है सिर्फ, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 बनाए तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट मिला ये तो एक बार, नया पॉइंट क्या सब था ये तो आप समझ लो। रिलेशन अकाउंट में आ जाओ। देखो, रिलेशन अकाउंट में इस प्रोविजन फॉर डीडी को ट्रांसफर तो किए 500 रुपया, लेकिन यहां पर देखो कहीं भी पेमेंट नहीं किए, नोट्स में लिख दिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डीडी, रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इसको तो ट्रांसफर करना है लेकिन इसका पेमेंट नहीं करना है। जितना एसेट्स था, सारे एसेट्स से 3 एसेट्स था, तीनों एसेट्स से रिलाइज हो गया। एक लायबिलिटी था उसका पेमेंट कर दिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि इस एसेट से कितना रिलाइज हुआ, मान लो कि स्टॉक है तो स्टॉक से ये नहीं रहता कि 6500 रुपया रिलाइज हुआ, अगर ये लाइन नहीं रहता क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि स्टॉक से कितना रिलाइज हुआ, तो हम समझते क्या कि बुक वैल्यू ही रिलाइज हो गया, 8000 का 8000 तब यहां पे लिखना होता, ओके। 8000 का 8000 ही रिलाइज हो गया, ओके। ये कॉन्सेप्ट है। किसी लायबिलिटी के बारे में ये नहीं दिया हुआ क्योंकि उसको कितना पेमेंट करना है, तो आपको पूरा पेमेंट कर देना है। लेकिन ये रूल किस पर लागू नहीं होता है? इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट पे ये नियम लागू नहीं होता है, जो नोट्स में हम थ्योरी में आपको दे चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में XYZ 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो ये देखो यहां पर सबके नीचे 8 है, इसके नीचे 2 है तो 4, इसको कर देंगे 4/8। रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3:1। रेशियो तो निकाल दिया आपका। बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे आ जाओ क्या सब दिया हुआ है। एसेट से रिलाइज हुआ है, कितना एसेट्स है भाई? देखो यहां पर फिर एक बैड डेट से रिजर्व दे दिया है, वही ट्रांसफर तो करेंगे इस 1000 को, लेकिन पेमेंट नहीं करना है। तो एसेट्स में हमारा एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीन है, बुक डेट का नाम क्या? डेटर। इसी का दूसरा नाम क्या है? डेटर। डेटर्स का ही दूसरा नाम बुक डेट है, ठीक है। स्टॉक है। तो 1 2 3 4 एसेट्स है। कैश को तो ट्रांसफर करना नहीं है। लायबिलिटी में आ जाओ, एक ही लायबिलिटी है आपका ये। और लोन फ्रॉम एक्स आपका पार्टनर है। देखो ना, एक्स आपका पार्टनर है तो ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसके लिए लोन, एक्स लोन अकाउंट बना के पेमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, वो देखने के बाद आइए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 22,000, मशीन से, बुक डेट से भी मिल गया आपको, स्टॉक से भी मिल गया। एक गुडविल है तो गुडविल अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, गुडविल से भी मिल गया। एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया 4000, ये भी मिल गया। सन्डी क्रेडिटर को पेड करना है, 2.5% डिस्काउंट काट करके रिलेशन एक्सपेंसेज है 500 रुपया। और एक रेंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसका भी पेमेंट करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो फटाफट आप बनाइए ना, हम आपको बता देते हैं क्या सब पॉइंट आएगा। यूं बन जाएगा, फटाफट प्रोसेस बता दे। सबसे पहला प्रोसेस, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18,000, मशीन 12,000, बुक डेट 16,000, स्टॉक 13,000। कैश को ट्रांसफर नहीं करना है, और कैश का बैलेंस है तो हर जगह कैश का यूज करेंगे। एसेट ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटी में ट्रांसफर करो। लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर, लिखो बाय क्रेडिटर्स 8,000 ट्रांसफर हो गया। अब एसेट से रियलाइज करो, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ओके। और उसके नीचे लिखो जैसे लिखे हैं यहां पर, कहां पे भैया? जैसे यहां पे लिखे हैं, यहां पर जैसे बैंक अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट लिखो, इसके नीचे लिखो फटाफट एसेट सबका नाम, ओके। कौन कौन एसेट्स से कितना रिलाइज हुआ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 22,000, मशीन 2 11,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 22,000, मशीन 2 11,000। और उसके बाद बुक डेट्स 10% लेस करके, तो 10% लेस कर देंगे 1600 रुपया, तो 1600 रुपया घटा 14,402। बुक डेट 14,400, 14,400। फिर लिखो स्टॉक 12,000, फिर लिखो गुडविल 4,000, गुडविल 4,000। सबको जोड़ लो जैसे यहां पे जोड़े थे। कहां पे जोड़े थे भाई? यहां पे। जैसे यहां पर जोड़े हैं ना, देखो जोड़े हैं, यहां पर जोड़े हैं इसमें, और 43,000 रुपया पूरा निकाले हैं, ओके। तो ऐसा ही जोड़ करके कॉलम में, मेन कॉलम में दे दो, ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में भी लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, उसके नीचे लिखो
क्रेडिटर्स 2.5% लेस कर देना है 8,000 का 2.5%, तो शायद इसमें आ जाएगा 8,000 का 2.5%, 200 रुपया। लिखो 7,800, क्रेडिटर्स 7,800। उसके बाद लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 500 रुपया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 500 रुपया। उसके बाद लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लो, आउटस्टैंडिंग रेंट 300 रुपया। ये तीनों जोड़ करके मेन कॉलम में दे दो, और देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है, डेबिट का आ रहा है या क्रेडिट का आ रहा है। यहां पर आंसर के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा, और इस प्रॉफिट को जो भी आएगा वो XYZ मीन्स XYZ के बीच 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यही था रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोसेस बता दी, बड़ा आसान है, क्लियर है। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 11A में आते हैं, 11A में आते हैं, क्या दिया हुआ है 11A में। MS राम एंड ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2 पार्टनर है। 31 मार्च 2023, ईयर आप में चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, सूचना जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर राम मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर दिया हुआ है, यहां पर बैलेंस शीट में भी दिया है। राम मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में है, और सोहन का कैपिटल एसेट साइड में है। तो ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें है, लेकिन यहां पर अपने को बनाना क्या है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। ये कैपिटल से अपने को यहां पर कोई लेना देना नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाते तो यहां पर लेना देना था। क्या लेना देना था एक बार बता देते हैं। ये जो राम मोहन का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम के कॉलम में 30,000 और मोहन के कॉलम में 20,000। लेकिन सोहन का जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, वो जाता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, इसके लिए लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सोहन के कॉलम में देते 15,000 रुपया, 15,000 रुपया उसका बैलेंस, डेबिट बैलेंस। चलिए, डेटर से आपको, डेटर में आपका डूब गया 8,000। ओके, कोई बात नहीं, 8,000 डूब गया, बाद बाकी तो रियलाइज होगा, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ, डेटर में आपका डूब गया 8,000, बाद बाकी रियलाइज हो जाएगा। राम क्या किया है यहां पे, 1/2 पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स 14,000 राम लिया है 1/2 पार्ट सन्ड्री एसेट्स का, और रिमेनिंग एसेट्स सोल्ड कर दिया गया 8,000 में बेच दिया गया। और यहां पर तो क्रेडिटर के बारे में ये दिया ही नहीं है, क्रेडिटर के बारे में ये दिया ही नहीं है कि क्रेडिटर से हमें कितना रियलाइज हुआ। ओके, क्रेडिटर से हमें कितना रियलाइज हुआ ये तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, हो जाएगा ना, टेंशन मत ले। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और जो बोलते हैं वो करो। कैसे, फॉर्मेट बन गया, कंप्लीट हो गया। कैश बैलेंस को छोड़ करके सारे एसेट्स को ट्रांसफर करो। किसको किसको, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो डेटर 30,000, डेटर 30,000 ये ट्रांसफर नहीं होगा। सन्ड्री एसेट्स 30,000 ये दोनों ट्रांसफर हो गया। लायबिलिटी साइड का ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्रेडिटर 20,000, बाय प्रोविजन फॉर बाय डेट्स 5,000। हो गया ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करना था। प्रोविजन भी ट्रांसफर कर दे, तो प्रोविजन का तो पेमेंट करना नहीं है। ओके, प्रोविजन का पेमेंट अपने को करना नहीं है, तो ये भी हो गया। अब एसेट्स से हमें रियलाइज होगा। अब रियलाइज होगा तो यहां पर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो डेटर, इसके अंदर लिखो डेटर। 30,000 है, 30,000 में 8,000 डूब गया आपका, 22,000 लिखो, डेटर 22,000। ओके, सन्ड्री एसेट्स 30,000 का था, 30,000 का है सन्ड्री एसेट्स, इसका आधा 15,000, 15,000 का 15,000 में ले लिया कौन, राम ले लिया 15,000 में।
बच गया कितना 15,000। 15,000 से हमें कितना रियलाइज हुआ है, यहां पर देखो कि 10,000 रियलाइज हुआ। नहीं, राम टुक किया है 1/8 सन्ड्री एसेट्स का 10,000 में लिया, रिमेनिंग एसेट्स से रियलाइज हुआ है 8,000। यानी कि राम जो लिया 15,000 का वो 10,000 में लिया, और जो बैलेंस 15,000 एसेट्स बचा वो हमें 8,000 उससे रियलाइज हुआ। डेटर लिखे ना 22,000, उसके नीचे लिखो सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स 8,000 रुपया, सन्ड्री एसेट्स 8,000, दोनों जोड़ करके 22,000 और 8,000 जोड़ करके मेन कॉलम में 30,000 दे दो। फिर रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट किस लिए, तो उसने एसेट्स लिया 10,000 में। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया दे दो कॉलम में। हो गया क्रेडिट साइड का काम तमाम। ओके, अब डेबिट साइड में आ जाओ। रिलेशन एक्सपेंसेस सभी नहीं है। डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, जैसे यहां पे लिखे लिखो टू कैश अकाउंट, बैंक की जगह से यहां पर कैश हो जाएगा। टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर के बारे में ये नहीं दिया हुआ है। देखो कहीं भी इस क्वेश्चन में देखो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमने आपको नोट्स में क्या बताया था, यही चीज तो बताया था कि अगर ये नहीं दिया हो कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है या किसी एसेट को कितना किसी एसेट से कितना रियलाइज हुआ, तो हम समझेंगे फुल। तो क्रेडिटर 20,000 है कि तो 20,000 का पेमेंट कर दो। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर, एक ही है तो उसके लिए एक ही लिख लो ब्रैकेट में क्रेडिटर, और 20,000 रुपया डाल दो। 20,000 हो गया, कॉलम में 20,000 डाल दिए। अब देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का। लॉस से पता लगता है कि डेबिट का ज्यादा होगा। देख लो बन गया ये क्वेश्चन नंबर 11A। जितना समझाना था वो हम समझा दिए। एसेट्स में 2 पार्ट कर दिया, आधा राम ले लिया और आधा जो 15,000 बचा वो 8,000 उससे रियलाइज हुआ। तो 8,000 तो दे दिए कैश के अंदर, और राम जो लिया 15,000 का 10,000 में, उसके लिए बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये वो दे दिए। तो यही चीज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11B में। 11B में क्या कह रहा है ये देखो। कुछ क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बनाओगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट क्लास में बता देना या कॉल कर लेना। सीधे हम बोलते हैं कॉल करके डिस्कस कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो समझा देते हैं, नहीं बनता तो सबसे पहले लेक्चर आकर के देख लो कि सर जितना जैसे बोला है वैसे हम किए या नहीं। फिर भी नहीं समझ आता कॉल करके डिस्कस कर लेना, डेट्स इट। उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर अनिल सुनील 2 पार्टनर है, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2023 का, और ये पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो रहा है। ओके, और आपको इसे बनाना क्या है ये भी देख लो। सबसे नीचे में, यहां पर नीचे में आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में फॉर्मेट बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, बताते जा रहे हैं, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। चलो क्या सब देना ये हम बता देते हैं। कैश को छोड़ करके सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दो। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर और गुडविल ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पर। जितना जितना अमाउंट यहां पर है यही अमाउंट सब ट्रांसफर कर दो। डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। एक्सटर्नल लायबिलिटी आपका ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। ए का लोन है और अनिल का लोन है, ए का नहीं अनिल का लोन है, और अनिल हमारा पार्टनर है। इंटरनल लायबिलिटी है ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी है। तो इंटरनल लायबिलिटी है तो इंटरनल लायबिलिटी का अलग से लोन अकाउंट बना के पेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर लोन अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं है। ओके, सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाना है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। ओके, और बाद बाकी कैपिटल है तो कैपिटल का तो कैपिटल अकाउंट में काम होता है, यहां पर कोई काम नहीं है। ट्रांसफर हो गया, जो ट्रांसफर होना था हो गया। अब आइए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लगाइए बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट लगाना है, और उसके नीचे जो हम बोल रहे हैं वो लिखते चलो, जो बोल रहे हैं वो लिखते चलो। सन्ड्री डेटर 8400, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड फिक्चर 20% लेस करके, तो प्लांट एंड फिक्चर, तो प्लांट लिखो, प्लांट 20% लेस करके 4,000, 16,000 लिखो। प्लांट 16,000, फिक्चर का भी 20%, तो फिक्चर है 8,000, 8 दूनी 1,600 रुपया, तो 1,600 रुपया से माइनस 6400 रुपया दो। फिक्चर का 6400, ओके, फिक्चर का 6400। तो हमारा सन्ड्री डेटर का भी हो गया
स्टॉक का भी हो गया, प्लांट का भी हो गया, पिक्चर का भी हो गया, यहां तक हो गया। और गुडविल, फिर गुडविल का दो 12,000, गुडविल लिखो 12,000, तो गुडविल का भी हो गया। क्रेडिटर को पेमेंट करना है 5% डिस्काउंट पे, ओके। तो क्रेडिटर एक ही लायबिलिटी क्रेडिटर है, उसका पेमेंट करेंगे। और एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज है, रिलेशन एक्सपेंसेज। इन दोनों के लिए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और लिखो उसके नीचे क्रेडिटर 12,000 का 5% निकाल के 12 पंचे 600 रुपया माइनस कर लेंगे, 11,400 दो क्रेडिटर का 11,400। और फिर लिखो रिलेशन एक्सपेंसेज 1,200 रुपया, दोनों जोड़ के कॉलम में दे दो और देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। और यहां देखने से लगता है कि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा और डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा, लॉस आएगा। क्लियर? अरे बड़ा आसान है, पहले ट्रांसफर करो करो करो, किस एसेट्स को कितना में बेचाइए। तो अगर कोई एसेट्स के बारे में ये नहीं दिया हुआ कि उस एसेट से कितना रिलाइज हुआ, तो आप समझ लेना कि उस एसेट से में पूरा रिलाइज हुआ। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ये नहीं दिया हुआ है कि उस लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है, तो उसके बारे में ये सोच लेना कि उस लायबिलिटी को पूरा पेमेंट करना है। उस लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है ये नहीं दिया है तो पूरा फुली पेमेंट कर देना है, ओके। तो ये चीज है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई, अब इसमें कुछ है नहीं, ओके। एक आगे का क्वेश्चन दे आपको बनाने के लिए, आगे का क्वेश्चन समझा दे। इसमें भी कुछ नहीं है, रिलेशन अकाउंट बन गया तो बस बल्ले बल्ले है। कैपिटल अकाउंट में जो जाएगा वो तो बता ही देंगे, और लोन अकाउंट का भी काम कर ही देंगे। चलिए 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या है, एक क्वेश्चन बस लास्ट आज के लिए, 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन एक लास्ट। बनाना क्या है इसमें, जर्नल एंट्री बनाना है तो जर्नल एंट्री आप बना ही लोगे, रिलेशन अकाउंट बनाना है, और फाइनल डिस्पोज ऑफ कैश बैलेंस, तो कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि सारा अकाउंट आपको बनाना है इसमें, ओके। तो सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बना, जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन में आपको बता ही दे कि क्या सब करना है, ओके। जर्नल एंट्री में अगर करोगे तो हम सबसे पहले आपको बता ही देते हैं कि जर्नल एंट्री में क्या सब होगा। चलो जर्नल एंट्री जो भी 5-6 होगा, एक पेज छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए, रिलेशन अकाउंट पहले बना लो, पहला पेज छोड़ दो, उसमें जर्नल एंट्री बना लेना। रिलेशन अकाउंट बना देते, उसके बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा। रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और फटाफट ट्रांसफर कीजिए। कैश बैलेंस को छोड़ करके डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड पिक्चर और गुडविल, तीनों को ट्रांसफर, चारों को ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिटर को ट्रांसफर करो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 12,000 ट्रांसफर हो गया। कैश है तो कैश का यूज करेंगे, यहां पर देखो कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का यूज करेंगे। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, और उसके नीचे कैपिटल रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इसके बारे में बताएंगे। लिखो डेटर 8400, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड फिक्चर, प्लांट एंड फिक्चर तो ये हो गया 20% लेस करके, 20% लेस करके। सेम क्वेश्चन में तो नहीं आ गया भाई, ये तो लग रहा है कि सेम क्वेश्चन में घुस गए हैं हम लोग मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट समझाएं यहाँ पे, 8400 वही है, 36,000, यहाँ पर अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है प्लांट और फिक्चर का, प्लांट और फिक्चर का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। लो भाई, और इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों एक साथ ही दिया हुआ है। चलो फिर भी समझ, सेम क्वेश्चन है, 11B और 12 नंबर सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम सेम। चलिए तो डेटर का रुपया दे दिए 8400, स्टॉक का 36,000, और प्लांट एंड फिक्चर का आप दे दो 20% लेस करके, तो 28,000 का 5600 रुपया लेस कर दो, 5,600, तो 22,400 दे दो, 22,400 आएगा, देख लेना, वो डाल दो। उसके बाद गुडविल दो, गुडविल दो 12,000, सबको जोड़ दो और डाल दो मेन कॉलम में, मेन कॉलम में डाल दो। लायबिलिटी साइड में, डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, उसके नीचे लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स उसमें 2.5% था, इसे 5% कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 600 रुपया, लेकिन 5% था, इसमें भी 5% ही था, 600 रुपया यानी कि 11,400 रुपया,
रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, उसके नीचे क्रेडिटर 11,400 और रिलेशन एक्सपेंसेज 1,200। जो भी आ रहा है लॉस निकाल लेना। ओके, फाइनल लॉस जो भी आ जाए 7,800, यहाँ भी 7,800 है, वहाँ भी 7,800, यानी कि रिलेशन अकाउंट सेम ही है, सेम तरीका है बनाना। ये बन गया। उसके बाद आ जाओ, अपने को बनाना इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में रिलेशन अकाउंट बना लिए, जर्नल एंट्री अभी बाकी है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे लोन अकाउंट दिया हुआ है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे तो सीधे यहां पर क्वेश्चन नंबर, आज हम समझा देते, क्वेश्चन नंबर 12 में एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट छोटा सा बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लो, पार्टिकुलर्स अमाउंट तो लिख ही लोगे आप लोग, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो लिख लोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन कितना दिया हुआ है? तो लोन दिया हुआ है 16,000 रुपया, पेमेंट कर देंगे सीधे 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000 रुपये, दोनों साइड बराबर हो गया। हो गया, बन गया। रिलेशन अकाउंट भी बन गया, पार्टनर्स एक का लोन अकाउंट भी बन गया। अब अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या सब जाएगा मैं बता रहा हूं अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, पार्टिकुलर्स और 2 कॉलम, पार्टिकुलर्स 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के कॉलम में 40,000 और बी के कॉलम में 20,000। ओके, ए के कॉलम में 40,000 और बी के कॉलम में 20,000। रिलेशन लॉस जो आया था 7,800 रुपये, इसको बांटना है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। 40,000 और 20,000 है तो 4:2, 40,000 और 20,000, इसको काटेंगे तो और निकलेगा 2:1। 7,800 को 2:1 में बांटना। किस रेशियो में? 2:1 में, जो लॉस आया है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद लिखो डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,800 को बांट दो 2:1 में, तो बांटेंगे तो 3 दूनी 6, 2,600 आएगा। ए का आएगा 5,200 और बी का आएगा 2,600। तो 5,200 ए के कॉलम में, 2,600 बी के कॉलम में, ये भी हो गया। और कुछ है? नहीं है। और कुछ है? नहीं है। कोई रिजर्व वगैरह जनरल रिजर्व फंड सब है? नहीं है। हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, डेबिट साइड में डालो, बैलेंस निकाल के लिख दो टू कैश अकाउंट, फाइनल पेमेंट कर दो। जैसे यहां पर फाइनल पेमेंट किए हैं, यहां जैसे फाइनल पेमेंट किए हैं, कर दो वो फाइनल पेमेंट। हो गया फाइनल पेमेंट। अब अपने को बनाना है कैश अकाउंट। बैंक की जगह पर जैसे यहां पर है कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश का बैलेंस दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे। देखो कैश का बैलेंस है तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और लिखो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपया दे दीजिए और चोरी करना स्टार्ट करो। चोरी करो। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो जो कैश है और टोटल जो होगा वो टोटल आ जाओ। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और टोटल अमाउंट दे दो। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो टोटल कितना है कैश का, डेबिट साइड में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट और टोटल अमाउंट डाल दो। कैश अकाउंट से चोरी, रियलाइजेशन अकाउंट से चोरी कर लिए। अब अपने को चोरी करना है कहां से? तो कहां से सर चोरी करना है? लोन से। ये डाल दो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय एज लोन अकाउंट 16,000, बाय एज लोन अकाउंट 16,000। ये भी क्लियर। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट से चोरी करना है तो कैपिटल अकाउंट से चोरी करेंगे। तो जैसे यहां पर देखो ना लिखे हैं ना कैपिटल अकाउंट से लिखे हैं, बस उसी तरह से करना है। इसके लिए लिखो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में देखो कितना पेमेंट किए हो, जितना निकाले हो वो दे दो आप।
ओके, ये भी हो गया। अब इसके अलावा कुछ है तो हम बता देते हैं, नहीं है तो बन गया ये क्वेश्चन। जितना था बताने वाला वो बन गया ये। कुछ नहीं है इसके अलावा, दोनों साइड देखोगे बराबर आ जाएगा, देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बता देना मेरे को। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और जितना बताएं समझाएं, क्वेश्चन बनाने के बाद जितना समझाए हैं आपको, बस रिवाइज कर लो। अगर ये रिवीजन हो गया तो समझो आधा दुख पार है आप लोगों का। 50% आपका कष्ट हरण हो चुका है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अब। ओके।